डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हाल ही में हुई हिंसात्मक घटना पर देश भर में राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने इस घटना को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट की निगरानी में एसआईटी की रिपोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता को पूरी तरीके से उजागर कर दिया है। चलिए और क्या कुछ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है इस रिपोर्ट में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला, स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज इंडिया में। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद में जो 11 अप्रैल को हिंसा हुई थी वो योजनाबद्ध तरीके से की गई थी और इसका नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता महबूब आलम ने किया। एसआईटी रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस हमले में हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि अगर किसी मुद्दे पर असहमति है तो उसके लिए निर्दोष हिंदुओं पर हिंसा करने की क्या जरूरत है। यह केवल राजनीतिक प्रतिशोध नहीं बल्कि धार्मिक विद्वेष का संकेत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तृणमूल कांग्रेस का सेक्युलरिज्म का मुखौटा अब उतर चुका है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्य यानी कि एसआईटी में 1 मानव अधिकार विशेषज्ञ और 2 न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस समिति ने स्पष्ट किया है कि हिंसा पूर्व नियोजित थी और पुलिस प्रशासन ने जानबूझकर आंखें मूंद रखी थी। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी ने उन लोगों की आलोचना की है जो पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं लेकिन अपने ही देश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे क्रूरता पर चुप्पी साधे लेते हैं। उन्होंने कहा, मुर्शिदाबाद में हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की क्रूर हत्या कर दी गई, लेकिन विपक्षी दलों और सेक्युलरिज्म का दावा करने वाले लोगों ने एक शब्द भी नहीं बोला। ये वही लोग हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के लिए नरमी दिखा रहे हैं। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी ने घटना की तुलना जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से की और कहा कि यह घटना किसी एक जिले की नहीं बल्कि पूरे देश के सामाजिक ढांचे पर हमला है। एसआईटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंसा मुख्य रूप से 11 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे शुरू हुई, जब स्थानीय पार्षद महबूब आलम अपने समर्थकों के साथ शमशेरगंज उपद्रवी मचाने पहुंचे। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमलावरों ने चेहरा ढका हुआ था और सुनियोजित ढंग से दुकानों, घरों और मॉलों में आगजनी और लूटापाटी किया। देखिए, रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि जब स्थानीय लोगों ने सहायता के लिए पुलिस को बुलाया तो कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस की निष्क्रियता से साफ है कि यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि सत्तारूढ़ी के शह पर हमला हुआ था। त्रिवेदी ने कहा, जब जनता की रक्षा करने वाले संस्थाएं भी मौन हो जाए तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा की घंटी बन जाती है। तृणमूल कांग्रेस और सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रवक्ता ने इस मौके पर तथाकथित सेक्युलरिज्म के पैरोकारों पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि यह वही वर्ग है जो हिंदू धर्म मुद्दे पर टिप्पणी करता है लेकिन हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर आंख मूंद लेता है। त्रिवेदी ने देश की जनता से अपील की है कि वे इस रिपोर्ट को गंभीरता से ले और समझे कि यह केवल बंगाल की राजनीति नहीं बल्कि पूरे भारत की आंतरिक एकता के खिलाफ सुनियोजित हमला है। एसआईटी की रिपोर्ट और भाजपा के आरोपों से यह स्पष्ट होता है कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा केवल एक स्थानीय घटना नहीं थी बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण करना था। तृणमूल कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक चुनौती बन सकती है। वहीं भाजपा इस मुद्दे को आगामी चुनाव में प्रमुख हथियार बना सकती है। हिंदू विरोधी और प्रशासन की निष्क्रियता जैसे गंभीर आरोप के बीच अब देश की जनता को तय करना है कि वह किन ताकतों के साथ खड़ी होती है, जो चुप्पी तमाशा देखती है या जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।